नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो के अंदर। तो आज हम आ चुके हैं सरसों के खेत में और यहाँ पे सरसों के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ बताएंगे, जिसमें आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। जो लोग भी गांव से बिलोंग करते हैं उनको काफ़ी चीज़ें पता होती हैं। जो लोग हमारे शहर से बिलोंग करते हैं, जो हमारे किसान भाई देखते हैं, क्या मिस्टेक नहीं करनी है इस फसल को करते टाइम पे, और क्या क्या इसका इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, कैसे हम इसको उगा सकते हैं, सारी जानकारी A to Z मिलेगी इस वीडियो के अंदर। तो शुरू से एंड तक बने रहें। चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो अभी हम आ चुके हैं सरसों के खेत में। हमारे दोनों साइड पे आप खेत देख रहे होंगे। इधर साइड पे सरसों जो है काफ़ी पहले बहुत बुआई हो चुकी है और इसमें फ्लावरिंग स्टेज पे है और इसमें अभी पॉड फॉर्मेशन हो रहा है। और इसमें दोनों चीज़ें हैं, इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है और पॉड फॉर्मेशन भी आप देखना चाहेंगे तो इसमें पॉड फॉर्मेशन भी हल्का फुल्का स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सरसों यानी कि मस्टर्ड, जिसका नाम है ब्रेसिका जेंसिया और ब्रेसिका कंप्रेस्टिस के नाम से इसको जाना जाता है, वैज्ञानिक नेम इसका। इसको जो है भूमि की अगर बात करें मिट्टी की, तो इसको बलुई मिट्टी ज़्यादा पसंद होती है और दोमट मिट्टी में भी इसको उगाया जा सकता है। और इसके जो फ्लावर होते हैं वो येलो कलर में आते हैं। और इसकी अगर वैरायटी की बात करें तो वैरायटी इसमें 3 पाई जाती हैं। एक येलो मस्टर्ड के नाम से जाना जाता है जिसका सीड येलो होता है, और एक ब्लैक मस्टर्ड और एक ब्राउन मस्टर्ड। तीनों का ही अलग अलग अपनी विशेषता होती है। जो येलो मस्टर्ड होती है उसमें ऑयल कंटेंट की मात्रा एज कम्पेयर टू ब्राउन एंड ब्लैक मस्टर्ड की अपेक्षा इसमें ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें कि कैसी सरसों की फसल हो तो हम अच्छा मानेंगे। यहाँ पर आप देखना चाहेंगे, आगे आइए, यहाँ पे आप देखना चाहेंगे हमारी जो बाली है, इसमें बाली कह लो या फिर फलियाँ जो लगी हुई हैं, इसका अरेंजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे प्रोडक्शन में। तो अगर ये ज़्यादा घनी होंगी तब भी हमारा जो प्रोडक्शन है थोड़ा कम होगा। और इस टाइप की अगर आपको फलियाँ मिल रही हैं तो इसको हम बेस्ट मानेंगे। और अगर बात करें प्लांट डिस्टेंस की, तो प्लांट डिस्टेंस भी हमारे काफ़ी पास पास नहीं होने चाहिए और ना ही दूर दूर होने चाहिए। अगर प्लांट डिस्टेंस ज़्यादा दूर दूर होगी तब भी क्या होगा, जो हमारा पर एरिया प्लांट है वो कम आएगा। और अगर नज़दीक नज़दीक होगी तो क्या होगा कि उसको न्यूट्रिएंट जो हम भोजन देते हैं वो भी कम मिलेगा और प्लांट के अंदर कंपटीशन न्यूट्रिएंट को लेके ज़्यादा होगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है खास, कि जब भी आप बुवाई करते हैं तो प्लांट स्पेसिंग या रो टू, अगर रो दो इसके मेथड होते हैं मेनली, जिसमें हम ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू करते हैं और लाइन सोइंग करते हैं। तो ये जो फसल अभी बोई गई है ये है ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू, छिड़कवा विधि से बोई गई है। तो इसमें क्या होगा कि जब छिड़कवा विधि से हम बोते हैं तो कई बार हमारे प्लांट जो है पास पास हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें फिर जब हमारा प्लांट लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर का हो जाए उसके बाद हम थिनिंग कर देते हैं, जिसको कहते हैं कि प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस को मेंटेन करना। वो हम कर सकते हैं। अगर लाइन सोइंग भी करते हैं तब भी हम ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसकी अगर मुख्य बात करें वैरायटी की, तो हमारी पूसा बहार आती है, क्रांति आती है और कृष्णा आती है। इन सारी वैरायटियाँ आती हैं। आपके यहाँ पे जो भी सुटेबल है आप उसको लगा सकते हैं। और इसकी अगर हम बात करें इसमें डिजीज़ की, तो डिजीज़ में आती हैं, एक आपका वाइट रस्ट आता है जो कि आपके बिल्कुल जड़ के पास में वाइट वाइट सा रस्ट हो जाता है। और दूसरा जो होता है वो होता है आपका पाउडरी मिल्ड्यू एंड डाउनी मिल्ड्यू, जो कि पत्ती के, ये जो पत्ती आप देख रहे हैं, ये जो पत्ती आप देख रहे हैं, डाउनी मिल्ड्यू जो आएगा वो आएगा इस पत्ती के इस साइड पे वाइट वाइट सा रस्ट टाइप का आएगा। और जो आपका पाउडरी मिल्ड्यू आएगा वो आपका पत्ती से लेके स्टार्ट होके और पूरे प्लांट पे धीरे धीरे फैल जाता है, जो क्या करता है हमारे प्रोडक्शन पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। जिससे क्या होता है, हमारा जो फोटोसिंथेसिस क्रिया है वो रुक जाती है और जिसके कारण हमारा प्रोडक्शन अच्छा नहीं आता है। क्योंकि जब पूरे प्लांट पे ही वाइट सा रस्ट हो जाएगा, पूरे प्लांट पे वाइट वाइट रस्ट दिखने लग जाएगा और उससे क्या होगा, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है उसमें दिक्कत आएगी, जिससे हमारे प्रोडक्शन और क्वालिटी पे भी इफेक्ट आएगा। दूसरी चीज़ कि अगर हमें इन दोनों बीमारियों से बचना है तो सबसे पहली चीज़ है कि हम क्या करें कि अपनी जो फसल लगाते हैं वो अगैती लगाएं। जो मोस्टली नवंबर से दिसंबर में बुवाई की जाती है सरसों की, वो ना करके हम क्या करें अक्टूबर में इसकी बुवाई कर दें। जिससे क्या होगा, हमारा जब तक रस्ट लगने का टाइम आएगा तब तक हमारी फसल जो है मैच्योरिटी के आसपास होगी। तो उससे क्या होगा, अगर बाई चांस ये दोनों डिजीज़ आ जाती हैं तो उस पर कम इफेक्ट पड़ेगा। तब तक हमारा आधे से ज़्यादा प्रोडक्शन हो चुका होगा और मैच्योरिटी स्टेज पे हमारी फसल पहुंच चुकी होगी। तो ये बहुत बड़ा लाभ है, इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए।
साथ ही इसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि माहू या फिर चेपा कह लें। तो चेपा में क्या होता है कि हमारी जो फलियां हैं इन पे माहू दौड़ जाती है और माहू पूरे धीरे धीरे करके हमारी फलियां तो हमें दिखेंगी कि हाँ हमारे में फलियां स्वस्थ हैं, बट उसमें क्या होगा कि अंदर ही अंदर जो इसमें दाना निकलता है उसको वो क्या करेंगी, रस उसका चूस लेंगी और जिससे हमारा प्रोडक्शन है और क्वालिटी है वो खराब हो जाएगी। अभी आप देख पा रहे होंगे अभी कोई भी इसमें चेपा नहीं लगाया, अभी हरी बिल्कुल फली है। तो इसका जो है रस चूस लेती हैं और हमारे क्वालिटी को और प्रोडक्शन को कम कर देती है चेपा। चेपा के लिए क्या होता है, मैलाथियन 50 आती है, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। 500 लीटर पानी में घोल के पर हेक्टर की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं, या फिर अपनी नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र जाके आप वहाँ से भी जानकारी लें। किसान जो वैज्ञानिक हैं उनसे जानकारी लेने के बाद आप जो इसमें महत्वपूर्ण दवाएं हैं उनका उपयोग करें अगर आपके यहाँ पे चेपा लगता है। और चेपा माहू लगने का कारण सबसे बड़ा क्या है कि जब हमारा सरसों फ्लावरिंग स्टेज पे होता है और उसी टाइम पे अगर बारिश हो जाती है तो चेपा का प्रकोप ज़्यादा आता है। उस टाइम पे अगर आपकी बारिश 2 से 3 दिन ठहर जाती है, जो है मॉइस्चर ज़मीन के अंदर ज़्यादा हो जाता है, मॉइस्चर कंटेंट आर्द्रता ज़्यादा हो जाती है, उस सिचुएशन में क्या होता है, चेपा की जो बीमारी है वो कीड़े हैं, चेपा जो कीड़ा है वो लगता है। तो इससे बचाव के लिए यही है कि अगैती फसल करें। जब तक बारिश वगैरह होती है या हमारा मौसम जिसमें आर्द्रता ज़्यादा हो जाती है, जब कोहरा वगैरह ज़्यादा पड़ता है और सूरज की रोशनी नहीं मिल पाती है, तब तक आपका मैच्योरिटी पे आ जाए फसल। इन चीज़ों का ध्यान रखिए। बाकी सबसे बड़ी अगर बात करें तो हमारी जो सरसों है उसमें जो मित्र का काम करती है, मित्र कीट की अगर हम बात करें तो होती है आपकी मधुमक्खी। मधुमक्खी क्या करती है, सरसों की फसल में सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है परागण का। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो पुष्प आप देख पा रहे होंगे इसमें, ठीक है, इसमें क्या होता है, मकरंद होता है। मकरंद को लेके जब ये दूसरे प्लांट पे, एक प्लांट से लेके दूसरे प्लांट पे जब बैठती है जाके मकरंद को, तब वो क्या करती है, परागण करती है इसमें फसल में। और जो सरसों की फसल में जो परागण होता है वो 80% जो परागण होता है वो मधुमक्खी के थ्रू होता है, मधुमक्खी के जरिए होता है। तो मधुमक्खी इसके लिए एक बहुत ही लाभकारी कीट है। और मधुमक्खी अगर आप हैं आपके आसपास में, और जितना ज़्यादा मधुमक्खी इसकी फसल में लगेगी उतना ही अच्छा प्रोडक्शन आएगा आपका, क्योंकि उतना ही अधिक आपका जो परागण है वो हो पाएगा। और जब तक, क्योंकि ये पर परागित फसल है, दूसरे के द्वारा परागण होता है मधुमक्खी के द्वारा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी आज इसके लिए। और बाकी कुछ जानकारी जो आपको लगती हो कि और जाननी चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो ये थी ओवरऑल जानकारी जो मैंने आपको कुछ बताई। बाकी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।